वर्ल्ड कैंसर डे का मेन उद्देश्य होता है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाया जाए, जिससे कि कैंसर को सही समय पे डायग्नोस किया जाए, सही समय पे ट्रीट किया जाए, या उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कैंसर को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। इस साल वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक का मतलब होता है कि हर पेशेंट का जो समस्या है वह यूनिक है ना? चाहे उसका बीमारी जो है वो अलग है, उसके साथ जो चैलेंजेज है वो अलग है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो अलग है। और ख़ास करके जो है कि आप देखेंगे कि हमारे बिहार में अधिकांश जो पेशेंट आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का इश्यू है, पैसे की कमी होती है। हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, ठीक है? यह यूआईसीसी का इनिशिएटिव है। वर्ल्ड कैंसर डे का मेन उद्देश्य होता है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाया जाए, जिससे कि कैंसर को सही समय पे डायग्नोस किया जाए, सही समय पे ट्रीट किया जाए, या उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कैंसर को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। इस साल वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक का मतलब होता है कि हर पेशेंट का जो समस्या है वह यूनिक है ना? चाहे उसका बीमारी जो है वो अलग है, उसके साथ जो चैलेंजेज है वो अलग है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो अलग है। और ख़ास करके जो है कि आप देखेंगे कि हमारे बिहार में अधिकांश जो पेशेंट आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का इश्यू है, पैसे की कमी होती है, और समय पे जो है कि वो अपना डायग्नोसिस नहीं करा पा रहे हैं, या समय पे अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रख के हम लोगों ने मगध कैंसर सेंटर के थ्रू ये इनिशिएटिव लिया है कि उस मगध कैंसर सेंटर के द्वारा एक उसका अभियान लगाया गया है। हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, ठीक है? यह यूआईसीसी का इनिशिएटिव है। वर्ल्ड कैंसर डे का मेन उद्देश्य होता है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाया जाए, जिससे कि कैंसर को सही समय पे डायग्नोस किया जाए, सही समय पे ट्रीट किया जाए, या उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कैंसर को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। इस साल वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक का मतलब होता है कि हर पेशेंट का जो समस्या है वह यूनिक है ना? चाहे उसका बीमारी जो है वो अलग है, उसके साथ जो चैलेंजेज है वो अलग है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो अलग है। और ख़ास करके जो है कि आप देखेंगे कि हमारे बिहार में अधिकांश जो पेशेंट आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का इश्यू है, पैसे की कमी होती है, और समय पे जो है कि वो अपना डायग्नोसिस नहीं करा पा रहे हैं, या समय पे अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रख के हम लोगों ने मगध कैंसर सेंटर के थ्रू ये इनिशिएटिव लिया है कि उसमें आप कहते हैं जैसे यूनाइटेड बाय यूनिक, तो यूनाइटेड सब लोग यदि यूनाइट होकर यदि काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर कम्युनिटी हो गया है, आपका मीडिया के लोग हैं, आपका भी जो है बहुत अहम रोल है कि लोगों को अवेयर करने का, कि यदि उस बीमारी को हम लोग सही समय पे डायग्नोस करें और सही समय पे ट्रीट करें तो उसको क्योर किया जा सकता है। तो आप कहेंगे कि आपका संस्था जो है कि बाकी जगह से अलग कैसे है? तो अलग ये है कि हमारे यहाँ डेली जो है कुछ ना कुछ पेशेंट आते हैं जो कि यहाँ के बड़े-बड़े संस्थान से, वहाँ पे 2 महीना 3 महीना चक्कर लगाते हैं, और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल है कि जिस दिन पेशेंट आता है उसी दिन हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, विदाउट एनी डिले। एक भी दिन का डिले नहीं, जिस दिन यदि पेशेंट आता है उसी दिन इलाज होगा। हाँ, यदि कुछ वर्कअप या कुछ डायग्नोसिस के लिए कुछ जाँच कराना है, बायोप्सी कराना है, तो वो भी हम लोग सेम डे कराते हैं, और सही समय पे सही इलाज हो, है ना? राइट डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट, एंड इट शुड बी एट द राइट टाइम। तो उससे हम लोग कैंसर को मात दे सकते हैं, कैंसर के जो विरुद्ध में जो जंग है उसको जीती जा सकती है। सर एक सवाल है, लोगों को थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में पता चलता है, शुरुआती लक्षण नहीं पकड़ पाते हैं लोग, उसका कैसे पकड़ पाएंगे, क्या पता? देखिए, कैंसर का जो है कि इशू होता है कि कोई भी सिम्टम जो है वो कैंसर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यदि कोई भी सिम्टम होता है शरीर में, ठीक है, जो कि ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको आपको सतर्क हो जाना। और यदि आप पूछेंगे कि क्या कौन कौन सा सिम्टम्स होता है जबकि आपको सतर्क होना है, जैसे शरीर में कहीं कोई गांठ हो जाए, अचानक से वजन कम होने लगे, लगातार बुखार लग रहा है, वजन कम हो रहा है, खांसी या बलगम, या शरीर के किसी भी हिस्सा से खून आ रहा है, कोई ऐसा जख्म है, अल्सर है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको सावधान होना है और आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना है। जी, थैंक यू।